मैं बनवारी लाल सैनी, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ITI सीकर, RPSC से सिलेक्टेड हूँ मैं GI पोस्ट पे। और GI पोस्ट की तैयारी के लिए, जैसे अपन तैयारी करते हैं तो तैयारी के लिए जो है रिटर्न के बाद जो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो इंटरव्यू के लिए जो है सभी ट्रेड से रिलेटेड जो है उसमें पढ़ के जाते हैं। बाकी जो इंटरव्यू कमेटी है वहाँ 4-5 लोग इंटरव्यू कमेटी में रहते हैं, तो वो लोग जैसे पूछते हैं तो वो मोटा मोटी जो है जिस ब्रांच से अपन होते हैं उससे भी पूछ लेते हैं, दूसरी ब्रांच से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ITI में तो जो है सभी ट्रेड्स होती हैं तो उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं। GK से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोकल एरिया से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं कि GI की रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस तरह से ही सारी चीज़ों की तैयारी करके जाएं। और ITI में जो GI की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें अप्रेंटिस, ट्रेनिंग, इनसे संबंधित जो है सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इसके लिए जो है अप्रेंटिस और ट्रेनिंग में किस तरह से है, अप्रेंटिस की तो अप्रेंटिस की वेबसाइट है apprenticeship.gov.in। इस वेबसाइट पे सारे रूल रेगुलेशंस हैं, उनके संबंध में आप जानकारी ले लें। ट्रेनिंग से रिलेटेड भी जो है DGT की वेबसाइट है, विभाग की लाइवलीहुड पे वेबसाइट है, उससे भी जो है सारे रूल रेगुलेशंस क्लियर हो जाते हैं। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है उसमें ट्रेनिंग मैनुअल से अपन देख सकते हैं। बाकी तो अगर आप प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं किस तरह से काम होता है तो आप नज़दीकी किसी भी ITI में जाके और वहाँ जो है जानकारी आप ले सकते हैं कि किस तरह से जो है क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अप्रेंटिस के भी जो है ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो ऑनलाइन देख सकते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो ITIs हैं वहाँ जो GI होते हैं उनको जो है एक GI को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई रहती है। उन GI से जो है आप जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्रेंटिस होता है, कौन कैसे कर सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग की क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कितना स्टाइफंड मिलेगा, इस तरह से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और बाकी जो ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग GI जो है सभी ITIs में मिलते हैं, वो तो सब ITI में मिल जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट ITIs हैं वहाँ पे होते ही हैं। प्राइवेट ITIs में भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ITI में किसी में भी आप जो है ट्रेनिंग GI से जो जाके जानकारी ले सकते हैं कि ट्रेनिंग सेक्टर में जो है आपको क्या क्या किस तरह से क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टोटल अनुशासन बनाना है, ट्रेड्स में जो है क्लासेस की व्यवस्थाएं देखनी हैं, रॉ मटेरियल की व्यवस्थाएं देखनी हैं, सारी चीज़ें जो है आप उसमें देख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए स्पेशली बात आती है तो इंटरव्यू में जो है हम लोग जो तैयारी करके गए तो उसमें जो है सारे ट्रेड्स से संबंधित बुक्स हम पढ़ के गए, सारी जो है तैयारी की, GK से रिलेटेड भी तैयारी की। अब वो इंटरव्यू कमेटी पे डिपेंड करता है कि उस समय जो है वो आपसे क्या पूछते हैं। बाकी वो जैसे मान लो कि आपसे पूछ भी सकते हैं, आपको जो है वहाँ बोर्ड पे जो है पढ़ाने का भी कह सकते हैं। जैसे हमसे भी ये कहा था कि बोर्ड से पढ़ाना है, तो वो भी हो सकता है। तो कुछ भी करवा सकते हैं, आपको जो है सारा प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। एक सर, जैसे आपके समय में और अभी के समय में क्या चेंजेस हैं जो कि बच्चों को पढ़ना चाहिए? अभी जैसे इंटरव्यू में जाएंगे, जैसे आपके समय में अलग प्रकार से होता था, अभी जैसे मान लो GK का रहता है पोर्शन, करंट का भी रहता है, तो किस प्रकार से बच्चों को ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए? किस चीज़ को पढ़ना चाहिए ज़्यादा? तो टेक्निकल का ही पूछा जाता है मोस्टली, तो बाकी तो इंटरव्यू कमेटी पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू कमेटी जो है किस तरह से, भाई वो GK से भी पूछ सकते हैं, वो तो इंटरव्यू कमेटी पे डिपेंड करता है। सर वहाँ पे क्या टेक्निकल बंदा ही बैठता है क्या? जैसे मान लो आप GI का देने गए तो वैसे कोई टेक्निकल बंदा था जो टेक्निकल से रिलेट करता हो? भाई बंदे कौन से टाइप के होते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चंस किए जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, जो आपके ट्रेड के होते हैं? हाँ, वो कर लेते हैं। एक सर जैसे ITI का है तो ITI से भी कुछ पूछते हैं क्या वो? जैसे मान लो ITI में क्या क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप क्या करोगे नया, जैसे पहले की ITI चल रही है, अभी आप नया क्या करोगे वहाँ जाके? बिल्कुल, वो भाई पूछने का तो मैंने वो बताया ना, पूछने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता इंटरव्यू का। इंटरव्यू में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं।
इसीलिए बोला है कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह अपने को पता होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तैयारी करके जाने में हर्ज नहीं है, नहीं पूछा जाए वो एक अलग बात है। भाई तैयारी करके जानी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी में कि ये तो होता है, ITIs में इस तरह से काम होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर अपना एक मोटिव भी होना चाहिए कि अब अपन जब मान लो कि कल को हम सेलेक्ट हो गए, तो सेलेक्ट होने के बाद में जो है अपन जो है क्या नया करेंगे। और टेक्निकल फील्ड है, इसमें तो जितना बच्चों को अपन अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, कुछ न कुछ नया दे सकते हैं तो अच्छा है। तो उसके लिए जो है मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए, अपना एक मोटिव बना के जाना चाहिए कि भाई जी मेरा को जो बाद में जो है ये प्लान रहेगा, मैं ये नया करना चाहता हूँ। एक सर जैसे RPSC का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ कि आप GI क्यों बनना चाहते हो, बाकी आपके ट्रेड के तो और भी जॉब्स आते हैं, तो इसका क्या आप एक सुटेबल आंसर देना चाहोगे? भाई GI मैं तो इसी फील्ड से था, तो मैं इस फील्ड के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। क्योंकि अभी जैसे इंटरव्यूज RPSC ने करवाए, SI का करवाया, सभी में हर बच्चों से ये पूछते हैं कि भाई आप इसी में क्यों आएंगे, क्या दूसरी फील्ड नहीं थी, क्या दूसरी ट्रेड नहीं थी, क्या दूसरी ऑप्शन नहीं थे? काफी ऑप्शन होते हैं। वो तो अगला मोटिव अपना बनाए, तो वो जैसे मान लो ये समाज हित का काम है। ITI में तो बच्चों को जो है ट्रेनिंग देना ये समाज हित का काम है। इसमें जो है बच्चे जो है ITI करके और कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो बच्चों को आप हुनरमंद बना रहे हैं, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो समाज की भलाई का काम है। अगर आप इस तरह से काम करें तो ये आपका अगर मोटिव है तो फिर ऑप्शन अच्छा है। एक सर जैसे कॉमनली क्वेश्चन होता है बच्चों का कि इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार से जैसे ड्रेस पहन के जाएं, ये भी रहता है। बच्चे पूछते हैं कि सर हम टेक्निकल वाले बच्चे, कैसा ड्रेसअप होना चाहिए? बिल्कुल, आपके हिसाब से ड्रेसअप तो अच्छा होना चाहिए, लुकिंग स्मार्ट भी होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि ऐसे ही उठ के चले जाएं। कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का देने जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप GI का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका जो लुकिंग जो है वो फर्स्ट होती है। तो आप अच्छा लुकअप रखें, यूँ रखें कि आप जो है ITI में जो है GI पोस्ट पे जा रहे हैं। GI एक सुपरविजन पोस्ट है, और जब आप सुपरविजन में जा रहे हो तो स्वाभाविक बात है लुकिंग आपका अच्छा होना ही चाहिए। ड्रेस कोड की पालना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठ के चले गए, ठीक है, चप्पल पहन के चले गए। थोड़ा सा लुकिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे गर्ल्स का ज़्यादा ये क्वेश्चन रहता है कि सर जैसे वहाँ पे पूछ लेते हैं कि ड्रेसअप के बारे में, काफ़ी लड़कियों से पूछा है SI में कि साड़ी या फिर सूट सबसे अच्छा प्रेफर्ड आपके हिसाब से, जो एक्सपीरियंस है आपके पास में, आपके स्टूडेंट भी हैं, मोस्ट ऑफ आप किसको प्रेफर करना चाहोगे इस गवर्नमेंट जॉब में? देखो ये ड्रेस कोड जो भी आप पहन के जा रहे हैं, साड़ी पहन के जाएं, सूट पहन के जाएं, महिलाएं जो भी है वो भी अच्छा सूट हो कोई सा भी हो, लेकिन साफ़ सुथरा हो। ऐसा नहीं है कि गंदा वंदा पहन के चले गए। बाकी वो तो खुद पे डिपेंड करता है कि वो किस ड्रेसअप में अच्छे, लुकिंग भी अच्छा लग रहा है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस मतलब गड़बड़ाना नहीं चाहिए कि मैं ये ड्रेस पहन के आया हूँ तो मुझे लोग क्या कहेंगे या वो कहेंगे। ऐसा जिसमें उसका कॉन्फिडेंस ईजी रहता है वो ड्रेस पहन के जाए। एक सर बेसिकली से ITI का जैसे पूछें ये पूरा नाम क्या होता है, तो इसका भी आप बता पाओगे सर ITI का पूरा नाम क्या? ITI का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सर ये कहाँ से अप्रूव्ड होता है? और हिंदी में इसको कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और स्टेट लेवल पे जो SCVT और NCVT दो तरह की मान्यताएं होती हैं। SCVT जो है स्टेट डायरेक्टरेट देती है और NCVT DGT देती है जो नई दिल्ली से। डिफरेंस क्या होता है? स्टेट लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट मानती है। नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट की कुछ वैकेंसीज हैं जिनमें जो है इसको वैलिड नहीं करते। तो सर अपने राजस्थान में जैसे अभी ITI है तो इसके पास SVT है फिर NCVT? राजस्थान में गवर्नमेंट ITI जो भी हैं वो सब NCVT हैं, प्राइवेट ITI भी NCVT हैं। कुछ एक ITI जो प्राइवेट या गवर्नमेंट हैं जिनमें कुछ ट्रेड्स जो है SCVT में चल रही है, तो उनको देर सवेर वो लोग NCVT में कन्वर्ट करवाते हैं। गवर्नमेंट ITI जो है अब तो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी मान्यताएं जैसे मिल रही हैं तो मोस्टली सब लोग जो है डायरेक्ट NCVT करवाते हैं। एक सर प्राइवेट ITI के अंदर जैसे काफ़ी सुना है हमने, एक गवर्नमेंट ITI का सुना है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाई जाती है, फिर बच्चों का ऐसा मोटिव रहता है कि वो गवर्नमेंट पे जाएं, तो ऐसा कुछ होता है कि कुछ रोल पढ़ाई का या फिर कुछ इंस्ट्रक्टर का या फिर कुछ टीचर का? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि ITI का बहुत ही क्राउड हो गया था, मोस्ट ऑफ प्राइवेट वाले भी एज ए डिग्री तक भी देने लग गए थे, तो ऐसा क्या कुछ इसमें कुछ क्या फीडबैक रहा उसमें?
नहीं, ऐसा नहीं है। आईटीआई में जो है ना खूब सारी जो है गवर्नमेंट आईटीआई अच्छी हैं, कुछ प्राइवेट आईटीआई तो कुछ तो इतनी अच्छी हैं, बहुत अच्छी अच्छी आईटीआई हैं। सर हमने सुना है जैसे गवर्नमेंट आईटीआई के बच्चे काफ़ी हद तक सक्सेस होते हैं, मैंने काफ़ी देखा है। तो ऐसा क्या रियलिटी में है कि प्राइवेट वाले नहीं हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट आईटीआई के भी बच्चे खूब सेलेक्ट होते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि प्राइवेट आईटीआई के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। तो प्राइवेट के बहुत होते हैं। गवर्नमेंट में हमने सुना है प्लेसमेंट भी करवा देते हो आप लोग, बच्चा मतलब अच्छी जगह चला जाता है यहाँ से निकल के। और प्राइवेट में हमने काफ़ी लोग सुना है, काफ़ी लोग मतलब उस हद तक जा पाते हैं जो जिसके लिए वो आते हैं आईटीआई में सर्टिफिकेट करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है वही कहीं सेलेक्ट होता है, चाहे वो पढ़ाई वो गवर्नमेंट से करा, गवर्नमेंट स्कूल से किया, प्राइवेट स्कूल से किया, गवर्नमेंट आईटीआई से किया, प्राइवेट आईटीआई से किया, उससे कोई फ़र्क नहीं है। मेन बात है कि वो जहाँ भी एडमिशन ले वहाँ रेगुलर जाए, रेगुलर पढ़ाई करे और मेहनत करेगा तो वो सिलेक्ट होगा, चाहे वो गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सर्टिफिकेशन है वो तो एक ही बॉडी करती है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जो है दोनों को मिलता है, डीजीटी ही सर्टिफाइड करती है। तो क्वालिफिकेशन वो दोनों जगह से ले रहा है, तो वो दोनों जगह चाहे गवर्नमेंट आईटीआई से ले चाहे प्राइवेट आईटीआई से ले, सर्टिफिकेशन उसको हो रहा है। तो उसके बाद जो है वो जहाँ भी सिलेक्ट होने के लिए तैयारी करेगा तो वो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो गवर्नमेंट आईटीआई से है या प्राइवेट आईटीआई से है, वो अपनी मेहनत जारी रखे। एक सर जैसे आईटीआई में ये देखने को मिलता है प्रैक्टिकल पे बहुत जोर दिया जाता है, थ्योरी पे भले कम हो, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको जो होता है बड़ा अच्छा खासा होता है। तो इसका भी आप क्या कहना चाहोगे? आईटीआई प्रैक्टिकल बेस्ड ही ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ही है, इसमें टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड ही है। मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको थ्योरेटिकल जो पढ़ाया जाता है वो सारा प्रैक्टिकल भी उसको करना होता है। तो हर काम वो जो थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ता है वो पूरा काम वो जो है प्रैक्टिकली करके भी देखता है, तो वो प्रैक्टिकल हैंड हो जाता है, बच्चा हाथ का हुनर सीख जाता है अच्छा वाला। ये हमने काफ़ी सुना है कि आईटीआई के अंदर प्रैक्टिकल जो होता है बड़ा मोस्ट ऑफली दिया जाता है, रेदर देन डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, वहाँ पे इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती। ये ट्रेनिंग मैंने वही बताया ना कि ये ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है। सर आप अपने बच्चों को कैसे प्रैक्टिलाइज करते हो, कैसे प्रैक्टिकल कुछ आप बता पाओगे? उनके एकदम ऐसे पोलाइटली फ्रेंडली जैसे कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं? आपके पास इतने बच्चे आते हैं, बाहर के बच्चे आते हैं, इतनी लैंग्वेज होती है, तो आप उनको कैसे मतलब टैकल करते हो? एक बड़ा ही टफ काम होता है गाँव के बच्चों को समझाना, आपको क्या लगता है? सर हमारे यहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो जो है इंस्ट्रक्टर्स से सभी जो है, मैं भी पहले इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर जब होते हैं तो इंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि बच्चे को जीरो से शुरू करवाना है। बच्चा टेक्निकल में जीरो पे होता है तो हम उसके लेवल पे ही जाके उसको ट्रेनिंग जो है शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो से ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं टेक्निकल साइड में। और बच्चे को जो है जो भी, इसीलिए एक बताया कि जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने के साथ साथ उसको उसका प्रैक्टिकली नॉलेज भी साथ साथ होता है, तो धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बनता जाता है जब खुद हाथ से काम करता है। तो मतलब इंस्ट्रक्टर का काम यही रहता है कि प्रैक्टिकली दो उसको जितना ज़्यादा नहीं, थ्योरेटिकली भी वो पढ़ाता है, लेकिन थ्योरेटिकली जो पहले थ्योरेटिकली पढ़ाया, अच्छा, फिर उसको प्रैक्टिकली भी करवाया। तो जो बच्चा थ्योरेटिकली सीखा उसके साथ वो प्रैक्टिकली सीख गया तो वो बच्चे को अच्छी तरह दिमाग में घुस जाता है। आप कैसे सर्वाइव, मतलब आप कैसे जांचते हो कि इसको प्रैक्टिकल अच्छे से आता है? जैसे आप तो बहुत कम मिल पाते होंगे बच्चों से या नहीं, हम लोग डेली विजिट करते हैं खुद भी। और हाँ बिल्कुल, डेली क्लास में जाते हैं। और उनका फीडबैक कैसे लेते हो फिर आप? डेली हम देखते हैं कौन बच्चा कितना काम कर रहा है। बाकी तो जो रेगुलर उसके टेस्ट भी होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं, मंथली टेस्ट भी होते हैं। सर टेस्ट क्या थ्योरेटिकली होते हैं, प्रैक्टिकली? नहीं, प्रैक्टिकली भी होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल टेस्ट भी होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, उसका एवल्यूएशन होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसका बाकायदा से, और उसके हिसाब से फिर आप उसको प्रिफर्ड करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका? हाँ बिल्कुल। मतलब कुल मिला के थ्योरेटिकल से ज़्यादा अच्छा है कि प्रैक्टिकल भी साथ में सीखता है वो, थ्योरेटिकल के साथ साथ। और जैसे अभी वाले इंटरव्यू वाले बच्चे आ रहे हैं तो इनका कोई ऐसा कोई रोल होगा क्या कि जिसमें थ्योरेटिकल हो प्रैक्टिकल हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली बात है, वो प्रैक्टिकल जो करने की बात है वो प्रैक्टिकल की बात अब इंटरव्यू में नहीं होती। इंटरव्यू में नहीं होती है ये जो है, जैसे मान लो पहले जो होते थे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए, उनमें जो है प्रैक्टिकल के इंटरव्यू होते थे। अब तो पिछली जो एग्ज़ाम, अभी जो करंट एग्ज़ाम चल रही है उसमें वो प्रैक्टिकल की हुई नहीं है, बिल्कुल थ्योरेटिकल करवा दिया, थ्योरेटिकल हो गया है। तो पहले जो है होता था, हम लोग जब इंस्ट्रक्टर बने थे तो उस समय थ्योरेटिकल पर एग्ज़ाम हुआ, फिर उसका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, उसके बाद इंटरव्यू? हाँ बिल्कुल, मतलब पहले इंस्ट्रक्टर के लिए भी इंटरव्यू देना होता था? बिल्कुल, इंटरव्यू तो होता था। अभी तो सिर्फ जीआई के लिए आरकेसी लेता है, बाकी ट्रांसपोर्ट नहीं लेता। अब नहीं लेता। चलो सर, लास्ट आप कुछ कहना चाहोगे बच्चों को, क्योंकि आपको काफ़ी लोग आज के बाद देखेंगे, काफ़ी आपसे मोटिव होंगे,
मे बी आप उनके लिए एक जॉब रोल पे करेंगे फिलहाल, इतने ग्रुप इंस्ट्रक्टर आएंगे, तो उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहते हो लास्ट? बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे, पहले तो सब लोगों को शुभकामनाएं देंगे और फिर ये कहेंगे कि भैया बढ़िया वाली तैयारी करके जाएं। ऐसा नहीं हो कि पर्टिकुलर आप जीके पढ़ गए या टेक्निकल पढ़ गए या आईटीआई के बारे में नॉलेज लेके गए, सबको पढ़ के जाना, सबकी अच्छी तैयारी करके जाएं। और विभाग में जब भी आप सेलेक्ट होके आएँ तो आपका तहे दिल से स्वागत है, और आएँ तो आपका जो नॉलेज जब तक का है उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा विभाग को मिले। थैंक यू सर। थैंक यू।